दंडोत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समृद्ध डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो। होया मन परिगास। तुझगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा। मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा। साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा। सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों को लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगे आगे करम चले। पाछे चले शरीर। कर्मों की गठरी लाद कर। कई जन्मों में भटके जीव। आगे आगे करम चले। पाछे चले शरीर। कर्मों की गठरी लाद कर। जन्मों में भटके जीव। कई जन्मों में भटके जीव। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आपको जैसे कि मालूम है कि कर्म जो हैं उन्हीं से हमारा ये शरीर आया है। कर्मों की वजह से ही हम इस संसार में बैठे हैं। अगर हमारे साथ हमारे कर्म ना हो तो हमारा संसार में आना कोई फायदा नहीं, यानी कि नकारत है। ये कर्म ही हमें लेकर के आए हैं। अब किसके कर्म जैसे हैं उस कर्मों के आधार पर हमारे जीवन का सुख दुख हंसी खुशी जो कुछ भी है, अमीरी गरीबी जो भी है, ये सब कुछ हमारे कर्मों पे निर्धारित है। अब देखा जाए तो अब कर्म इस युग में बहुत जल्दी कट भी जाते हैं। एक ऐसा युग था जब कर्म इतनी आसानी से नहीं कटा करते थे। और इस युग में क्यों कटते हैं? क्योंकि जब जब कलयुग की मार, काल की मार जैसे पड़ रही है जीव के ऊपर, जीव उतना ही दुखी हो रहा है। बहुत दुखी, इतना दुखी कि उसके दुख में उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि होता कर्मों के आधार पर है। दुखों में आकर के जीव ये भी भूल जाता है कि मैंने कोई भक्ति बंदगी भी करनी है या फिर अपने आपका भी संवारना है। लोग अक्सर जब सुख मिलते हैं तो सुखों में हमेशा ये भूल जाते हैं कि अगर एक पल सुख का है तो दूसरा पल उसके पीछे दुख भी छुपा हुआ है। जिस प्रकार से सुबह का उजाला है, दिन चढ़ता है उजाले से भरा रहता है, धीरे धीरे उसके पीछे फिर शाम होती है और काली आधी रात होती है। और काली रात भी
जैसे कि सदा काली रात नहीं रहती और सदा सवेरा भी नहीं रहता, इसी प्रकार ना सुख रहते हैं ना दुख रहते हैं। सुख तो फिर भी एक क्षण हमें आनंद देंगे, हम उसमें अपने आप को भूल जाएंगे। अगर दुख हमें थोड़ी देर के लिए आ जाए तो दुख तो हमें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दुख सहने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। दुखों की वजह से हम अपना आपा भूल जाते हैं, परमात्मा की भक्ति को भी भूल जाते हैं, और सुख में हमें सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे कि कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जिस प्रकार से अगर दुख में हम सिमरन कर लेते हैं तभी हमें सुख प्राप्त होता है। अगर हम सुख में कर लें तो हमें दुख आए ना। गुरुमुखो, जीते जी का ये जीवन जो है नरक और स्वर्ग है। जीते जी में इंसान अपने आप को चाहे तो नरक में रखे, चाहे तो स्वर्ग में रखे। हमें ये अपना सौभाग्य मनाना है कि हमें वक़्त के महापुरुष जो प्राप्त हुए हैं, जिनके नाम के सिमरन के आधार पर हमारा जीवन जो है वो कर्मों को काट रहा है। जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं हमारे कर्म धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं, और हमारे कर्म कटते कटते हमें वहाँ पर पहुँचा देते हैं जहाँ हमें इस आत्मा जहाँ से आई है, जहाँ पर इस आत्मा को पहुँचना है। अभी की बात है गुरुमुखो, अभी कुछ ही दिन की बात है। आपको याद होगा कि हमने ग्रुप में एक अरदास करवाई थी, और एक भक्त्यानी है जिनका नाम राजबाला त्यागी जी है। वो अभी इस वक्त बहुत दुख में शरीर को झेल रही हैं, लेकिन वो दुख में भी इतनी खुश हैं, उनको दुख का एहसास ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जबकि उनको एक भयंकर बीमारी सी हुई है जिसमें कि अभी उनका इलाज चल रहा हॉस्पिटल में। तो उस दुख में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया, और 4 दिन तक वो बेहोशी में रही। और क्या देखती हैं कि जब उन्होंने अपनी तरफ से शरीर को त्याग दिया और वो कहाँ पहुंची हैं, जहाँ यमराज की कचहरी में। वहां क्या देख रही हैं कि वहां एक तरफ नरक है। गुरुमुखो, हम तो सत्संग में रोजाना यही जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि इस बात को समझें कि नरक है और सचखंड भी है। आपने कई पिछले सत्संगों में सुना होगा नर्क और स्वर्ग के ऊपर और सचखंड के ऊपर, और इस भक्त्यानी ने साक्षात ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा, समझा, जाना उसके साथ क्या क्या हुआ। कि जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो देखती है कि एक तरफ नरक है, जो इतना भयंकर नरक है कि जो देखा सुना नहीं जाता, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कटे पिटे वहां पर शरीर पड़े हैं, भूखे नंगे तड़प रहे हैं, कर्मों की मार को झेल रहे हैं। उनके इतने इतने बही खाते जिस प्रकार से भरे हुए हैं कर्मों से, वो कर्मों को झेल रहे हैं। और इतने में जब वो देखकर घबरा जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, इतना भयंकर सीन कि जो देखा ना जाए, बर्दाश्त भी ना हो पाए, और वो सोच में पड़ गई। इतने में क्या देखती है, जब वो घबराती है अपने प्रभु को याद करती है, सतगुरु दाता को याद कर रही है, तो क्या देखती है वहां पे पंचम पातशाह जी, यानी कि हमारे श्री परमहंस छयों के छयों पातशाह जी
मौजूद हैं और उस भक्त्यानी को आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं, उसको फरमा रहे हैं कि तेरे से हमने अभी कुछ भक्ति और करवानी है, तेरी भक्ति अधूरी है कि ये जन्म हमने इसलिए नहीं दिया था कि कर्म शरीर के ऊपर लपेट करके तू वापिस आ। तो अभी तेरे कर्म जो शेष है वो भी कट जाएंगे और तेरी जो भक्ति रहती है वो भी पूरी हो जाएगी। तो भक्ति कैसे करनी है? अमृत वेले के समय पे जो सिमरन पर जीव बैठते हैं गुरुमुख जन, श्वास श्वास में सिमरन ले रहे हैं, जो उस श्वास श्वास के अंदर जो नाम चल रहा है वही हमारे बही खाते को, कर्मों को भर रहा है। उसमें अगर हमारा कर्म श्वासा रूपी नाम के साथ जुड़ गया तो हमारे जितने भी बुरे दुष्ट कर्म हैं वो धीरे धीरे उन सब के ऊपर कलम फिरती जाएगी, वो कटते जाएंगे। अब उस भक्त्यानी को मन में आया कि अब मैं क्या करूं, यहाँ तक मैं पहुंच गई, अब वापिस कैसे जाऊं। तो गुरुमुखों, उस भक्त्यानी की हमने इस रूह की पुकार ग्रुप में अरदास लगाई थी। आज सभी गुरुमुखों ने अरदास करी थी। आपको शायद याद होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ समय हो गया। तो उसी समय हमने भी यही बोला था कि हम अरदास ग्रुप में नहीं, हम सुबह अमृत वेले में लगाएंगे और उस भक्त्यानी के लिए हम सुखी होने की याचना करेंगे, अरदास करेंगे, विनती करेंगे। वो हॉस्पिटल में है, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। अब इधर क्या हुआ कि इधर भक्त्यानी अमृत वेले पे ये दासी अपने स्वामी जी के इष्ट देव के आगे अरदास लगाती है कि हे मेरे प्रभु, मेरी तो पता नहीं न जाने कितनी उम्र है और जबकि बहुत लंबी उम्र जीने की कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि जो जो हमने जिम्मेवारियां थी अपनी उम्र के हिसाब से वो सारी की सारी पूरी कर डाली हैं। अब इस दासी पर कोई जिम्मेदारी नहीं बची है शेष, और ये जीवन जो है आगे ना तो बुढ़ापे को देख सकता है और ना ही सोच सकता है। तो इससे पहले कि चलते चलते सेवा करते करते श्वासों में सिमरन जपते जपते आपकी शरण शरण में पहुंच जाऊं, और अगर मेरे श्वास जितने भी शेष बचे हैं उम्र के, ये जिस किसी गुरुमुख को जरूरत हो, बहुत ही जिसके लिए अभी जरूरी हो, इस दासी की उम्र उस गुरुमुख तक पहुंचा दें जिससे कि उसका भला हो। क्योंकि इस दासी को तो उम्र देने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन कोई गुरुमुख अगर कोई दुखी है, परेशान है, जिसको इस वक्त जरूरत है, तो उसकी कौन सुनेगा। तो हमारा तो फर्ज यही बनता है, अगर हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा है तो हमें बांट देना चाहिए, ना कि अपने लिए सोचना चाहिए। इधर दासी ये अरदास करती हैं और उधर वो जो भक्त्यानी जो छह पातशाहियों जी के चरण शरण में बैठी है, वहां पर उनसे आशीर्वाद ले रही है और उनसे भक्ति की शक्ति ले रही है। उन्होंने पंच श्री हमारे परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने भी उनके अंदर शक्ति भरी, और वो क्या देखती है, कहती है कि एक भक्त्यानी आई वहां पर, वो अपने श्वास धीरे धीरे छोड़ती जा रही है और मैं उसके श्वास लेती जा रही हूँ। जैसे जैसे वो श्वास एक एक करके मेरे अंदर डाल रही है और मैं इधर जीवित होती जा रही। तो गुरुमुखो,
श्री पंचम पातशाह जी ने कृपा इतनी करी हुई है इस दासी पर कि जब वो सुनने में आते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता, पुकार सुनी जाती है। इधर दासी की पुकार हुई और उधर उस भक्त्यानी को श्वास मिले और वो वापिस आ गई। और आकर के उसने क्या बताया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि जबकि हॉस्पिटल में है, भयंकर बीमारी का सामना कर रही है और अभी उसकी बीमारी को लगभग 1 वर्ष लगेगा ठीक होने में, और उसके बावजूद वो बताती है कि मैं 8-8 घंटे सिमरन पर बैठ रही हूँ। 8 घंटे गुरुमुख मायने रखता है। जो आज के समय में चंगे भले गुरुमुख जो हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, वो भी कहते हैं हमसे ज्यादा ज्यादा आधा घंटा बैठा जाता है, इससे ज्यादा हम नहीं बैठ सकते। और देखो वो भक्त्यानी जो बीमार है वो 8 घंटे सिमरन कर रही है। किस वजह से? कि उसने सच्ची श्रद्धा, लगन, प्रेम, भक्ति भाव जागृत हुआ। और कैसे हुआ उन्होंने ये स्पष्ट बताया। उन्होंने बताया कि जब से मैं रूह की पुकार ग्रुप में जुड़ी हूं, मेरे जीवन का कल्याण हो गया, क्योंकि मुझे रूहानियत के सत्संग मिले जिससे मेरे जीवन में रोशनी पैदा हुई, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति में लगन पैदा हुई, श्रद्धा उत्पन्न हुई, भाव जागा और प्रेम बढ़ा। और उसी वजह से मैं भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जिस कारण मैं मौत के मुंह से वापस दोबारा आ गई कि मेरे ऊपर श्री परमहंसों ने ऐसी कृपा करी कि मुझे दोबारा से जन्म दिया। तो गुरुमुखो दोबारा जन्म देने का भी एक कारण है। वो क्या? कि उस भक्त्यानी का एक तो कर्म है जो अभी उसको लपेटे हुए है बीमारी के रूप में। वो कर्म हमारे परमहंस जी चाहते हैं कि कोई भी गुरुमुख अगर उसको जीते जी कोई शारीरिक कष्ट, दुख, बीमारी कोई आई है या घर में भी कोई दिक्कत परेशानी आई है, तो इसका कर्म अगर कट गया तो ये साफ सुथरा स्वच्छ होकर के ये हमारे पास आए, जो कि इसको हम वापिस अपने पास सचखंड में रखें। फिर अगला अगर जन्म देना होगा तो ऐसे हम ऊंचे स्थान पर दें जहाँ केवल केवल दुख क्लेश ना होकर केवल भक्ति हो, गुरुमुखों का घर हो, पवित्रता हो और सच्चाई हो। तो वो भक्त्यानी ने ये बताया कि मुझे श्री परमहंसों ने फरमाया है कि अब हम तेरे को, जब तेरी कमाई एकत्र तू कर लेगी, ये तेरा कर्म भी कट जाएगा और तेरा अगला जन्म फिर हम जब देंगे तेरे को तो बहुत ऊंची पदवी पे देंगे, यानी किसी संत के रूप में तेरे को जन्म देंगे। तो गुरुमुखों हमारे देखो कितने भाग ऊंचे हैं कि हमने महापुरुषों की जो संगत ग्रहण करी है, इसमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी रूहानियत से जुड़ने का हमें मौका मिला, महापुरुषों की कृपा मिली, उनकी हमें समदृष्टि प्राप्त हुई, जिससे कि हम सब गुरुमुख एक होकर के रूह की पुकार में रूहानियत को पा रहे हैं और जन्म को सफल बना रहे हैं। तो गुरुमुखो उसी के ऊपर 1-2 लाइनें ये भक्त्यानी आपको सुनाती है। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, पल पल साथ निभाई, पल पल याद करा मैं तेनू, और ना दिसे सहारा मैनू, जद भी कोई संकट आवे दे के हाथ बचाई, तू मेरा राखा सबनी ठाई,
तू मेरा राखा सबनी थाई। चरना दे नल जोड़ के रखी, बुरे कमा तो मोड़ के रखी। चरना दे नल जोड़ के रखी, बुरे कमा तो मोड़ के रखी। अपनी सारी संगत उत्ते, अपनी सारी संगत उत्ते नजर मेहर दी पाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। नाम तेरे दा रंग है चढ़िया, दाता तेरा पल्ला फड़िया। नाम तेरे दा रंग है चढ़िया, दाता तेरा पल्ला फड़िया। ओ गणहार निमाणी दाई, ओ गणहार निमाणी दाई, बेड़ा पार लगाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। तो गुरुमुखो, वो हमारा पल पल रक्षा कर रहा है, हमारे अंग संग है। यहाँ तक कि हमारे रूह की पुकार गुरु में भी हमारे श्री परमहंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी कृपा दया दृष्टि सभी गुरुमुखों पर पड़ रही है, और सबका कल्याण भी हो रहा है। सबको रूहानियती खुराक के साथ साथ जीवन का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार जीवन को सफल बनाएं, सिमरन में ध्यान लगाएं, जीवन अपना आप आपके कर्म कटते जाएंगे, और प्रभु के लेखे लगते लगते जीवन की नैया भी पार हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।